प्रयागराज में रहकर बीमा कंपनी में प्राइवेट नौकरी करने वाली मूल रूप से अमेठी निवासी एक युवती प्रतापगढ़ जिले में दरिंदगी का शिकार हो गई। आरोपियों ने युवती का प्रयागराज से अपहरण कर प्रतापगढ़ जनपद के क्षेत्र में चलती लग्जरी कार में बारी बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब दरिंदों का दिल भर गया तो प्रतापगढ़ जनपद के चिलविला क्षेत्र में युवती को सड़क पर फेंककर फरार हो गए। इस दौरान सड़क पर गिरने से युवती बेहोशी में पड़ी रही। वहीं होश आने पर स्थानीय लोगों की मदद से यूपी 112 और एम्बुलेंस को सूचना दी गई, जिसके बाद पीड़िता को मेडिकल के लिए अस्पताल भिजवाया गया। इसके बाद से पीड़िता संबंधित थाना और प्रतापगढ़ एसपी कार्यालय के चक्कर लगा रही है, लेकिन रसूख के चलते दरिंदों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी की रहने वाली युवती प्रयागराज में रहकर एक बीमा कंपनी में बतौर सलाहकार का काम करती है। युवती के मुताबिक वह मोबाइल से पॉलिसी बेचने का काम करती है, जिसे 12 मई रात करीब 8:30 बजे प्रयागराज के राहुल नाम के एक युवक की बीमा पॉलिसी के लिए कॉल आई थी, जिसने कहा कि वह और उसके 2 दोस्त पॉलिसी लेना चाहते हैं, इसलिए वह लेटे हनुमान मंदिर के पास आकर उन्हें प्लान समझा दे। काफी जोर देने पर युवती रात में ही उसके बताए स्थान पर पहुंची, जहां कुछ देर बाद राहुल नाम का युवक अपने 2 अन्य साथियों के साथ एक लग्जरी कार से वहां पहुंचा, जिन्होंने बीमा पॉलिसी के संबंध में बात करने के लिए युवती को भरोसे में लेकर गाड़ी में बैठा लिया। युवती का आरोप है कि जिसके बाद कार में सवार युवक के साथ उसने असहज महसूस किया तो उतरने का प्रयास किया, जिस पर युवकों ने सिविल लाइंस में छोड़ने की बात कहकर रफ्तार बढ़ा दी। इस बीच युवती ने पानी पीने के लिए गाड़ी रुकवाने का प्रयास किया, जिस पर युवकों ने कार में रखी बोतल का पानी दे दिया, जिसे पीकर युवती बदहवास हालत में हो गई। आरोप है कि इसके बाद तीनों युवकों ने बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, जबकि विरोध करने पर पिस्टल तान दी। इस बीच देर रात गाड़ी प्रतापगढ़ शहर को पार करते हुए चिलबिला क्षेत्र में पहुंची, जहां दरिंदे सड़क पर फेंककर फरार हो गए। रोड पर गिरने से युवती घायल हो गई। वहीं पास में चाय की दुकान पर पहुंची पीड़िता ने किसी तरह यूपी 112 को घटना से अवगत कराया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को मेडिकल के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं अस्पताल से छुट्टी होने के बाद पीड़िता ने संबंधित थाने में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन दरिंदों के रसूख के चलते पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं जब पीड़िता ने 14 मई को पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ से मिलकर वारदात से अवगत कराया, जिसके बाद सीओ पीड़ित युवती से मिले, साथ ही पुलिस के जरिए 300 रुपए दिलवाकर पीड़िता को प्रयागराज जाने का फरमान जारी कर दिया। फिलहाल मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सर, मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती हूँ। करीब 8:28 में मेरे पास एक बंदे का फ़ोन आया और मुझे उसने इंश्योरेंस लेने के लिए मंदिर के पास बुलाया। उसने कहा कि मेरे साथ 2 लोग और हैं, वो भी इंटरेस्टेड हैं इंश्योरेंस लेने के लिए, तो आप यहाँ पे आ जाइए। मुझे बोला आधे घंटे बाद आप आइएगा। मैंने मना भी किया, लेकिन फिर वो जोर करने लगा तो मैं गई और फिर वहाँ से फिर वो मेरे को एक गाड़ी में बुलाया। मैं गई, बात किया, ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठी भी। उसके बाद ये लोग मुझे लेके वहाँ से आगे बढ़ने लगे। फिर घबराहट की वजह से मुझे प्यास लगी। मैंने कहा गाड़ी रोक दीजिए, मुझे प्यास लगी है। फिर इनके पास पानी था, इन्होंने पानी दिया है और मैंने पिया है वो पानी पीने के बाद मुझे कुछ तो भी हुआ, मुझे होश नहीं था। उसके बाद गाड़ी लेके चले गए। फिर मेरे साथ इन लोगों ने जो कर सकते थे इन्होंने किया है। इन्होंने तीनों लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। और तो कैसे आपको बचने का मौका मिला? बचने का मौका सर, मैंने कोशिश की कि मैं कैसे भी बचाऊं, लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा था। फिर काफ़ी देर भटकने के बाद फिर ट्रक्स लगी हुई थी एक जगह रास्ते में, वहाँ पे गाड़ी स्लो हुई तो मैंने कैसे भी करके दरवाज़ा खोला और मैं नीचे गिर गई हूँ सर। इन्होंने दरवाज़ा तेज़ी से बंद किया और ये भाग गए। फिर मैं वहाँ से निकली, एक दुकान पे पहुँची हूँ। उन लोगों ने मेरी हेल्प की। मैंने 112 वालों को बुलाया, वो लोग आए, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और सब कुछ मेडिकल वगैरह हुआ। उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं है। मैं भटक रही हूँ यहाँ। पुलिस ने क्या किया? सर, पुलिस वालों ने एडमिट तो करा दिया, डॉक्टरी भी करा दी, उसके बाद कुछ नहीं किया। सिर्फ FIR तक नहीं दर्ज कराई है सर। तहरीर दिया आपने? हाँ जी सर। तहरीर दिया है? हाँ जी, दे दी है तहरीर। कितने दिन पहले? सर कल दिया है। मुकदमा नहीं दर्ज कर रहा? नहीं कर रहे सर, कुछ बोल ही नहीं रहे। और हाँ, कह रहे हैं कि ज़रूर, मतलब एलिगेशंस लगा रहे हैं वो लोग खुद ही मेरे पे। उच्च अधिकारियों से बात हुई आपकी? उच्च अधिकारियों से सर कल CO मैम आई हुई थी, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हाँ आपके साथ न्याय होगा, थोड़ा कोऑपरेट करिए। फिर मुझे वहीं पे एक सिपाही से 300 रुपये दे के बस में बिठा दिया और मुझे बार बार कहते कि आप इलाहाबाद चले जाइए।
उसके बाद सर इन्होंने बिठा तो दिया, लेकिन मैं गई नहीं हूँ। मुझे न्याय चाहिए सर। न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? सर मैं क्या करूँगी? मैं या तो खुद को मार दूँगी या तो मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सर।